से पैदा कर, खेतों में सीप के बीज डाल, मोती के दाने पैदा कर, खेतों को हर एक झूलर दे, रंग दे फसल के फूलों को, फागुन को लाल गुलाल रंग दे, गीत सावन के झूलों को। नई सोच, नई सोच, नई सोच। हे भगवान, मैं तो कब से सोच रही थी कि माधव भैया जाएं तो मैं आपसे 2-4 बातें कर लूं। ठीक है, बोलो। समझदार के लिए तो इशारा ही काफी होता है। अच्छा, वैसे आप जा कहाँ रहे हैं? तो यही पास में जा रहा हूँ कुछ जरूरी काम से। अच्छा, कौन सा जरूरी काम? मुझे भी बताओ, क्या पता मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। मैं किसान बहनों भाइयों को नई स्कीम ई-नाम के फायदों के बारे में बताने जा रहा हूँ। अच्छा अजय, अगर मैं खेती किसानी करने लगी तो ये जो तुम सरकार की नई नई योजनाएं बताते हो, उससे क्या मुझे भी लाभ प्राप्त होगा? डिम्पी, क्यों मजाक करती हो? अगर तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रही हूँ तो तुम आजमा के देख लो। हाथ कंगन को आरसे क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। ठीक है चलो, लेकिन एक बात बोलूं, तुम सच में बहुत बदल गई हो। आओ मेरे साथ। धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आप बैठ जाइए, आप प्लीज। आप सबको पता है कि हमारी सरकार ने किसान बहनों भाइयों के लिए ई-नाम योजना बनाई है। आज उसी योजना की चर्चा करते हुए हम एक कदम आगे बढ़ाएंगे। मंडी अधिकारियों के अनुसार अधिक किसान कृषि उपज की ऑनलाइन नीलामी और बेहतर कीमत की खोज और समय पर भुगतान का लाभ लेने के लिए ई-नाम प्लेटफॉर्म की ओर रुख कर रहे हैं। तो क्या अब हमें धान मंडी में अनाज नहीं बेचना पड़ेगा? ना धान मंडियों में ले जाने की आवश्यकता है और ना अनाज को गोदाम में रखना होगा। हाय राम, तो फिर हम धान कहाँ बेचेंगे? क्या कोई हमारे घर आएगा धान खरीदने? धान खरीदने आपके घर कोई आएगा नहीं, बल्कि आप घर बैठे धान बेच सकती हैं। उपेंद्र भाई, ये तो कभी देखा ना सुना, ये तो गजब हो गया। मैंने भी नहीं सुना। अजय भैया, जरा खुलकर बताइए, ये कैसे मुमकिन है? पहले ये नामुमकिन था, लेकिन अब ये मुमकिन है। यही तो पूछ रहे हैं, ये कैसे संभव है? आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के माध्यम से अनाज बेच सकते हैं। जैसे जैसे जागरूकता बढ़ रही है, किसानों को अपने आप ऑनलाइन बोली लगाने का विश्वास बढ़ते जा रहा है। अब ज्यादातर किसान ऑनलाइन बोली लगा रहे हैं। मेरे घर में इंटरनेट की व्यवस्था तो है, लेकिन इसके माध्यम से हम अनाज बेच सकते हैं, ये मालूम नहीं था। ऐसा ना कभी देखा ना सुना। इसीलिए तो आपको मैं बता रहा हूँ। वर्तमान में 14 राज्यों में 470 विषम थोक मंडियों में ऑनलाइन नीलामी आयोजित की जा रही है, जो अप्रैल 2016 में शुरू किए गए इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी कि ई-नाम का हिस्सा बनने के लिए बोर्ड पे हैं। अब तक कितनी अनाज मंडियों को इस योजना से जोड़ा गया है और कितनी मंडियों को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य है? सब मिलाकर इस वित्तीय वर्ष के अंत तक कुल 585 विनियमित मंडियों को जोड़ने का लक्ष्य है। इसमें अधिक से अधिक किसान भाग ले रहे हैं। ना उन्हें केवल बेहतर कीमत मिल रही है, बल्कि भुगतान भी तुरंत किया जा रहा है। तब तो ये बहुत बढ़िया योजना है। दाम भी ज्यादा मिल रहा है और भुगतान भी तुरंत हो रहा है। आप लोगों को याद तो होगा ही, ई-नाम योजना से पहले पीक सीजन के दौरान वेटिंग, असिस्टिंग और गुणवत्ता परीक्षण सुविधाओं की अनुपस्थिति में भारी आगमन के कारण भौतिक नीलामी आयोजित करना बहुत ही मुश्किल था। कठिन था भैया, बहुत कठिन था। पहले हम किसान उपज को नीलामी के लिए मंडी में लेके आते थे, फिर उसके बिकने और भुगतान होने तक इंतजार करते थे। एकदम सही बोले उपेंद्र भाई, बहुत कष्ट होता था। कई बार पूरी प्रक्रिया होने में 2-3 दिन लग जाते थे और हमें
होटल में रहने का अतिरिक्त खर्चा भी उठाना पड़ता था। अब स्थिति में जो सुधार हुआ है वो इनाम के बदौलत हुआ है। इसीलिए मैं आप सबसे कह रहा हूं कि इनाम योजना से जुड़िए और इसका लाभ उठाइए। ई नाम का उद्देश्य किसान बहनों भाइयों को बिचौलियों के बिना स्वतंत्र रूप से ऑनलाइन व्यापार करने और बेहतर मूल्य प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाना है। इनाम पर ऑनलाइन ट्रेडिंग वेबसाइट, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप कौन सी भाषा में उपलब्ध है? ये कई क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। किसान बहनों भाइयों को व्यापार पर निर्णय लेने में मदद करने के लिए और अधिक सुविधाएं जोड़ी जा रही हैं। अब तक लगभग 72,12,000 किसान बहन भाई, 53,130 कमीशन एजेंट, 1 लाख से ज्यादा व्यापारी 14 राज्यों के इनाम प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत हैं। क्या आप उन राज्यों के नाम बता सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। उन राज्यों के नाम हैं हरियाणा, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, हिमाचल प्रदेश आदि। अनीता, अब कोई चिंता की बात नहीं है, हमारे राज्य का भी नाम लिस्ट में आ गया है। पहले चरण में सरकार सभी थोक कृषि मंडियों की ऑनलाइन नीलामी को सुनिश्चित करना चाहती है और धीरे धीरे एक राज्य में मंडियों के बीच और अंततः बाहरी राज्यों के मंडियों के बीच व्यापार करने की अनुमति देगी, जिससे किसान बहन भाइयों के लाभ के लिए एक ही राष्ट्रीय कृषि बाजार स्थापित किया जा सकता है। आप सभी को अगर कोई और भी प्रश्न अगर पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अजय भैया, आपने इतनी अच्छी तरह से समझाया कि सब समझ में आ गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डिम्पी, अब तुम कहाँ जा रही हो? जहाँ से आई थी वहीं जा रही हूँ। मेरा मतलब है कि मैं अपने घर जा रही हूँ। गाड़ी लाई हो? नहीं, आज मेरा पैदल घूमने का मूड था ना, इसीलिए मैं गाड़ी से नहीं आई। पर तुम क्यों ऐसा पूछ रहे हो? मेरे पास बाइक है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। क्या तुम मुझे बाइक से मेरे घर छोड़ोगे? हाँ, यही तो कह रहा हूँ मैं। पर तुम इतने हैरत से क्यों मुझे देख रही हो? पक्का पक्का आज सूरज पूरब से नहीं पश्चिम से निकला है। नहीं तो तुम कहाँ मुझ पर इतना मेहरबान होते हो। चलो फिर नेक काम में देरी किस बात की। चलो चलो। आ गया तुम्हारा घर। थैंक यू सो मच अजय। अच्छा अब मैं चलती हूँ, मम्मी मेरा इंतजार कर रही होंगी। बाय बाय। बाय बाय। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी बेटी अजय के साथ घूमती फिरती है। उसको अपने पिताजी की इज्जत और प्रतिष्ठा की तनिक भी परवाह नहीं है। मुझे जल्द से जल्द उसकी शादी कर देनी चाहिए। हेलो हुकुम सिंह, तुम कहाँ हो इस वक्त? जल्द से जल्द मेरे ऑफिस में आओ। हाँ।
ये हुकुम सिंह भी ना नौटंकी करना नहीं छोड़ेगा, उसका कुछ न कुछ करना पड़ेगा। करने वाला हुजूर, मेरे आका सत श्री अकाल। मेरे अन्नदाता, आपने हुकुम सिंह को याद किया और हुकुम सिंह हाजिर। हुकुम सिंह, एक बहुत ही जरूरी काम है, बड़ा टेढ़ा है, मगर करना बड़ा होशियारी से पड़ेगा। हुजूर, मेरा जन्म होशियारपुर में हुआ था। मेरे पिताजी का नाम होशियार चंद्र सिंह था, इसलिए मैं हर काम बड़ी होशियारी से करता हूँ। अब बताइए हुजूर, काम क्या है? वजह है ना, अरविंद जी और मनीषा जी का बेटा। हुजूर, मैं जानता हूँ उन्हें। अपनी डिम्पी बिटिया बहुत प्यार करती है उससे। फालतू बकवास मत करो तुम, जो कहता हूँ वो सुनो। सुनाइए माई बाप, मेरा दिल जिगर सुनने के लिए आतुर है। और ये नजरें आप ही पर टिकी है सरकार। हाँ? अरे सरकार, आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? जो दिल में है बोल डालिए, और अगर मन में रह गई तो बहुत कष्ट होगा। मेरे साथ कई बार ऐसा हो चुका है, इसलिए अनुभव के बिना पर आपसे मेरी विनती है कि आपके दिल में जो है उसे खोल दीजिए। मेरा मतलब है कि जो अंदर है उसे बाहर निकाल दीजिए। तुम थोड़ी देर के लिए चुपचाप नहीं रह सकते? क्या करते हो यहाँ से? अरे सरकार, आपकी मन की बात सुने बिना क्या मैं जा सकता हूँ? अरे आपका सेवक हूँ, आपका नमक खाया हूँ। अब जो भी कहना है खुल के कह डालिए सरकार। हुकुम सिंह, अजय गांव के किसान भाई बहनों को भाषण दे रहा था और उनको बता रहा था कि सरकारी योजनाओं से कौन कौन से फायदे हैं और उनके क्या क्या लाभ हैं। और डिम्पी वो भाषण रिकॉर्ड कर लेती है और दिन रात वही सुनती रहती है। तो मेरे लिए क्या हुक्म है मेरे आका? मैं तुम्हें बहुत ही जिम्मेदारी का काम सौंप रहा हूँ। आपका आदेश सिर आंखों पर। हुकुम सिंह, अजय को ढूंढो, वो जहां कहीं भी हो उसे चेतावनी दो कि सरकारी योजनाओं का प्रचार करना बंद करे, वरना उसके लिए ठीक नहीं होगा। और दूसरी बात, डिम्पी से दूर रहे, उससे मिलने की कोशिश ना करे। तुम समझ गए ना हुकुम सिंह? समझ गया हुजूर, आपका ये गुलाम आपकी हर इच्छा पूरी करेगा। अब हमें आज्ञा दे हुजूर। बसंती भाभी माल गोदाम, जिसमें किसान बहन भाई अपना अनाज रखते हैं। अच्छा अजय, WDRA से पंजीकृत गोदामों में क्या किसान बहन भाई अपने उत्पाद को रख सकते हैं? ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। वाह भाभी, इस बार आप लोगों की फसल बहुत ही अच्छी हुई है। क्यों नहीं होगी? आप लोगों ने सोलर वाटर पंप लगवा के पानी की समस्या जो दूर कर दी है। दामिनी, इनाम स्कीम के बारे में चंदू के बाबा ने मुझे बताया था, पर मैंने सोचा तुमसे थोड़ी और जानकारी ले लूं। क्यों नहीं भाभी? दामिनी, मैं तुम्हारे घर गया था, तुम यहाँ हो। अगर आप लोग कुछ पर्सनल बातें कर रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं बाद में आता हूँ। अरे नहीं नहीं अजय भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस दामिनी से इनाम स्कीम के बारे में थोड़ी जानकारी ले रही थी। अरे बसंती भाभी, वो तो मैं भी बता सकता हूँ आपको। मेरे पास कुछ और जानकारी आई है,
वही तो मैं दामिनी के पास बताने आ रहा था। इनाम पोर्टल में कुछ संशोधन हुए हैं जिससे किसानों को और भी सुविधा मिल सके। अब एक काम करते हैं, वो जो मंदिर देख रही है ना, चलते हैं वहीं पे बैठ के बात करते हैं। हाँ, आइए। हाँ तो अजय भैया, आप क्या बता रहे थे? कौन कौन सी सुविधाएं मिलेंगी? बसंती भाभी, आपको तो मालूम है, इनाम व्यापारियों को किसी दूरस्थ स्थान से बोली लगाने और किसानों को मोबाइल आधारित भुगतान प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करती है, जिससे व्यापारियों को मंडियों या बैंकों में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। यह एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी APMC यानी कि कृषि उपज बाजार समिति में सुरक्षा और भीड़भाड़ से बचे रखने में मदद प्रदान करेगा। कुछ नए संशोधन के पश्चात पोर्टल में जोड़ी गई विशेषताएं चुनौतियों से निपटने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होंगी, जो संकट की घड़ी में किसान बहनों भाइयों को अपने खेत के पास से बेहतर कीमतों पर अपनी उपज को बेचने में मदद प्रदान करेगी। मंडी या बाजार जो अनाज, फल और सब्जियों की आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कुछ चुनौतियों के मद्देनजर इनाम पोर्टल मंडियों में लोगों के आवागमन को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अच्छा अजय, एक बात बताओ, ई-नाम पोर्टल में क्या क्या नए संशोधन हुए हैं? दामिनी, इनाम स्कीम के तहत गोदामों से व्यापार करने की सुविधा के लिए वेयर हाउस आधारित ट्रेडिंग मॉड्यूल की शुरुआत की है। वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी WDRA यानी कि वेयर हाउसिंग विकास और विनियामक प्राधिकरण से पंजीकृत वेयर हाउस में भुगतान की सुविधा शुरू की गई है। इस सुविधा से छोटे और सीमांत किसान अपने उत्पादों का व्यापार सीधे WDRA से पंजीकृत वेयर हाउस से कर सकेंगे। अजय भैया, ये वेयर हाउस क्या है? बसंती भाभी, माल गोदाम जिसमें किसान बहन भाई अपना अनाज रखते हैं। अच्छा अजय, WDRA से पंजीकृत गोदामों में क्या किसान बहन भाई अपने उत्पाद को रख सकते हैं? बिल्कुल दामिनी, अब जमाकर्ता अपने लॉजिस्टिक खर्चों को बचा सकते हैं, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये लॉजिस्टिक क्या है? बसंती भाभी, भंडारण और पारगमन में संसाधनों और उत्पादनों के प्रबंधन को लॉजिस्टिक कहते हैं। जैसे शादी में एक मैनेजर होता है जो कैटरिंग, शामियाना और साज सजावट का खास ध्यान रखता है ताकि बारातियों और घरातियों को कोई परेशानी ना हो। ठीक उसी तरह लॉजिस्टिक एग्रीग्रेटर जो उत्पाद को एक जगह से दूसरी जगह ले आने में खरीदार और किसान दोनों की मदद करता है। समझ गई आप? अच्छा अजय, तुम WDRA के बारे में कुछ बता रहे थे। असल में ये किसानों का एक समूह होता है जो वास्तव में कृषि उत्पादन कार्य में लगा हो और जो कृषि व्यावसायिक गतिविधियों को चलाने में एक जैसी धारणा रखते हो। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर
ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। हाँ, किसान बेहतर मूल्य पाने के लिए अपने अनाज को देश भर में बेच सकते हैं। यदि आवश्यक हो तो किसान अपने उत्पादों को WDRA से पंजीकृत गोदामों में रखकर लोन भी प्राप्त कर सकते हैं। आपूर्ति और मांग के अनुसार उत्पाद का मूल्य निर्धारित करने में आसानी होगी। इन नाम में कुछ नए मॉड्यूल लॉन्च हुए हैं। उसमें से एक है FPO यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस ट्रेडिंग मॉड्यूल और दूसरा है लॉजिस्टिक मॉड्यूल। अजय भैया, ये FPO क्या है? फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि किसान उत्पादक संगठन। असल में ये किसानों का एक समूह होता है जो वास्तव में कृषि उत्पादन कार्य में लगा हो और जो कृषि व्यावसायिक गतिविधियों को चलाने में एक जैसी धारणा रखते हो। एक गांव या कई गांव के किसान बहन भाई मिलकर भी ये समूह बना सकते हैं। यह समूह बनाकर संगत कंपनी अधिनियम के तहत एक किसान उत्पादन कंपनी के तौर पर पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। समझ गई? अच्छा अजय, ये FPO मॉड्यूल कैसे मदद करेगा? ई नाम में किसान उत्पादक संगठन ट्रेडिंग मॉड्यूल लॉन्च किया गया ताकि FPO अपने संग्रह केंद्रों से उत्पाद और गुणवत्ता मानकों की तस्वीर अपलोड कर खरीदारों को बोली लगाने में मदद कर सके। हाँ, लेकिन हम किसान भाई बहनों को इसमें लाभ कैसे होगा? FPO मॉड्यूल न केवल मंडियों में लोगों के आवाजाही को कम करेगा, बल्कि मंडियों में परेशानी युक्त व्यापार करने वालों को समस्या से मदद करेगा। यह FPO को लॉजिस्टिक खर्च कम करने एवं मोल भाव करने में सहायता करेगा। FPO को व्यापार करने में आसानी के लिए ऑनलाइन भुगतान की सुविधा दी गई है। अब बात करते हैं लॉजिस्टिक मॉड्यूल की, जो कि वर्तमान में इनाम पोर्टल व्यापारियों को व्यक्तिगत ट्रांसपोर्टरों की जानकारी प्रदान करता है। लेकिन व्यापारियों के द्वारा लॉजिस्टिक की जरूरत के मद्देनजर एक बड़ा लॉजिस्टिक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जो उपयोगकर्ताओं को एक विकल्प प्रदान करेगा। लॉजिस्टिक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपयोगकर्ताओं तक कृषि उत्पाद को शीघ्रता से पहुंचाया जा सकेगा। इससे यह लाभ होगा कि यह दूर के खरीदारों के लिए ऑनलाइन परिवहन की सुविधा प्रदान करके ई नाम के तहत अंतरराज्य व्यापार को बढ़ावा देगा। ये तो बहुत अच्छी जानकारी हो गई। आज की बात से पता चला कि किसान अब मंडी की भीड़-भाड़ से बचने के लिए FPO की भी सहायता ले सकता है। वाकई ई नाम तो किसानों के लिए वरदान है। आज जाके मैं चंदू के बाबा को विस्तार से सब कुछ बताऊंगी। हाँ भाभी, बिल्कुल बताइएगा। और चंदू के बाबा का ई नाम के ऐप पर रजिस्ट्रेशन भी करवा दीजिएगा ताकि आप लोगों को जल्द से जल्द इन योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। बिल्कुल। अच्छा, मैं अब चलती हूँ, चंदू स्कूल से आने वाला होगा। ठीक है भाभी। अच्छा, नमस्ते। ध्यान रखिएगा। मेरी बेटी इतनी मजबूत इरादों की है कि इसकी मर्जी के खिलाफ इसको कोई मजबूर नहीं कर सकता। देखा माँ ने क्या कहा? अब दो माँ के बात का जवाब। तौबा तौबा, आप दोनों के साथ मैं बहस नहीं कर सकता। कौन है? मैं हूँ हुकुम सिंह।
दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो दरवाजा। नई सोच के नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में, उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और नई से पैदा कर। नई सोच, नई सोच, नई सोच। नई सोच के सह प्रायोजक थे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। बढ़ती उम्र में कैसे बचें कोरोना के संक्रमण से? बुखार और संक्रमण पड़ सकता है भारी, तो ना करें अपनी सेहत से खिलवाड़। बहुत सारे लोग इस बुढ़ापे को एक समस्या के रूप में देखते हैं। इनके समस्याओं के निराकरण के लिए आपको बताऊंगा इसके उपाय दूरदर्शन किसान चैनल पर, ताकि कोरोना काल में आप ना हो जाएं मधुमेह और थायराइड के शिकार। लक्षण और बचाव देखिए इस शनिवार स्वस्थ किसान लाइव शाम 6 बजे डीडी किसान पर। अनिद्रा यानी इंसोम्निया, जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों को किया है प्रभावित। क्या सुबह उठकर आप फ्रेश फील नहीं करते? छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, रात में नींद नहीं आती, या फिर बीच रात में पूरी तरह खुल जाती है नींद? तो बेहद जरूरी है वजह जानना। इंसोम्निया और स्लीप डिसऑर्डर, लक्षण, कारण और इलाज। एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम कैसे हैं आप, हर रविवार सुबह 10 बजे डीडी किसान पर। मैं पढ़ना चाहती हूँ और कुछ बनना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ हमारे गांव के बच्चे को शिक्षा और चिकित्सा का अधिकार मिले। मुझे मेरे गांव का विकास करना है। इस गांव में रखा ही क्या है? मुझे तो शहर जाना है और बड़ा आदमी बनना है। हमें तो सिर्फ पैसा कमाना है। रास्ता सीधा हो या टेढ़ा। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। किसके रोके रुका है सवेरा, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे डीडी किसान चैनल पर। हमारी पकवान ही हैं हमारी विरासत। यहाँ हर थाली में दिखती है भारतीय परंपरा। यहाँ आबो हवा में बसती है सेहत। ये शुद्ध देसी भोजन ही है हमारी पहचान। देखिए हमारी पाकशाला। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।